इमरान खान ने जाती मफाद के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद, कहा खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। बताएं कौम को किस तरह 4 साल तक सियासी इंतकाम लेते रहे। अपना स्कैंडल सामने आते ही इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। पावर प्लांट आप भी नालायकी की वजह से बंद हुआ है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ज़रा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या इमरान खान से करप्शन केसेस से मुतालिक पूछना हरासानी है? राना सनावला कहते हैं इमरान खान ने अभी तक तोशाखाना के तहफ़ का जवाब नहीं दिया। अराजी स्कैंडल में इकरारनामा और रजिस्ट्री सब मौजूद है। 5 अरब रुपए का गबन किया गया। इमरान खान ने 458 कनाल अराजी अहलिया और 200 से जायद कनाल फरा के नाम पर ली। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ का केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत का 5-5 हजार रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। सरकारी जमीन के झूठे कागजात बनाने का इल्जाम, एंटी करप्शन सिंध ने हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल ने सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में फेरा फेरी की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस जमीन के खाते मंसूख कर चुका था। हलीम आदिल शेख का राहदारी रिमांड लेकर सिंध मुंतकिल किया जाएगा। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कोरंगी, मलीर, बल्दिया इत्तेहाद टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मलीर खोखरा पार में घर की दीवार गिरने से 14 साला अमान जाँ भाग। सखर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों और सैलाब से तबाही। बलोचिस्तान में मानसून की बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। हुकूमत ने कोयटा को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खिजदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। पशीन, सिब्बी और डेरा बुगटी में भी बादल जमकर बरसे। मानसून बारिशों से अब तक 77 अमवात हुई हैं। शेरी रहमान कहती हैं बारिशों से बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा अमवात हुई। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। रवा हफ्ते शदीद बारिशों का अलर्ट जारी हुआ, हमें एहतियात करना होगी। कोरोना वायरस से एक और शख्स दम तोड़ गया। मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में 17,150 टेस्ट किए गए। 805 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासरा शहरों में एबटाबाद सरे फहरिस्त है। इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में पीटीआई का साहिवाल में जलसा। पंडाल में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। दौरा श्रीलंका, कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कोलंबो रवाना। पहला टेस्ट 16 जुलाई से 20 जुलाई तक गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से 28 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल है। और माहीगीर ने इंतहाई नायाब नीला लॉबस्टर पकड़ लिया। नीले लॉबस्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लॉरेंस जोहन लार्सन ने लिखा कि यह नीले रंग का लॉबस्टर कल पोर्टलैंड के साहिल से पकड़ा गया था।
पोस्ट ने इंटरनेट सारिफीन को हैरान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इमरान खान ने जाती मफाद के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद, कहा अपना स्कैंडल सामने आते ही इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। बताएं कौम को किस तरह 4 साल तक सियासी इंतकाम लेते रहे। पावर प्लांट आपकी नालायकी की वजह से बंद है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान न्याजी ने झूठे मुकदमात बनाए, इसलिए सारी काबीना जमानत पर है। अब आवाम को बताएं किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज मईशत का ये हाल है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि बुशरा बीबी मुखालिफिन के खिलाफ ट्रेंड चलाने की हिदायत देती रहीं। बुशरा बीबी ने कहा था साइफर को गद्दारी से जोड़ो। इमरान खान कह रहे हैं मैं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। जब पीटीआई का कोई केस सामने आता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इमरान खान तब बोलते हैं जब इनके खिलाफ कोई सबूत सामने आ जाए। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आ गई। 4 साल तक मुल्क के हर शोबे में डाके डाले गए। 4 साल किस तरह बनी गाला में बिजनेस डील्स होती रहीं। इमरान खान अवाम को फरागोगी के बारे में बताएं। इमरान खान ने आते ही सबको जेलों में डाल दिया। राना सना शहबाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाने की कोशिश की गई। बताएं किस तरह ईस्ट रिकवरी यूनिट, ईस्ट मैकेनिक यूनिट बनाए रखा। नैब और एफआईए को इस्तेमाल करके 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान खान को एक साल का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हमें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा दीवार से लगाना बंद ना किया गया तो सब कुछ कौम को बताऊंगा। क्या इन्हें कोट लखपत या अडयाला में बंद कर दिया गया? क्या जेल में इनके बैरक का पंखा बंद किया गया या अद्वियात बंदी कर दी गई? इमरान खान ये सब कुछ अपने मुखालफिन के साथ 3 साल तक करते रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अराजी स्कैंडल में इकरारनामा और रजिस्ट्री सब मौजूद है। अराजी स्कैंडल में 5 अरब रुपए का गबन किया गया। इमरान खान ने 458 कनाल अराजी अहलिया के नाम पर ली। 200 से जायद कनाल फरा के नाम ली गई। पंजाब से इकट्ठी होने वाली रकम वज़ीर आला हाउस जाती थी या बनी गाला। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे। आप 3.5-4 साल जो है अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है ये सारा कुछ करते रहे हैं। तो आपके साथ तो अभी इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जी मैं हरासा हो रहा हूं, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फरा गोगी के नाम पे आपने हासिल की, और वो जिस ट्रस्ट के नाम वो एसेट्स हैं उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, और वो इमरान खान साहब आप खुद हैं या आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा है। क्या ये इंफॉर्मेशन देना या ये सवाल करना, इससे आप तंग हो रहे हैं? इसका आपको जवाब देना चाहिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी कर दी गई।
इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। जज कामरान बशारत मुफ्ती ने इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दी गई दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेशन अदालत ने शाह फरमान और शाहराम तुर्कई की अबूरी जमानत भी 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख लाहौर के मुकामी होटल में ठहरे थे। इन्हें सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने हिरासत में लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को हिरासत में लेने की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में हलीम आदिल शेख को सिविल कपड़े पहनते एहलकारों के हमरा जाते देखा जा सकता है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन सिंध ने लाहौर से गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन सिंध ने असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक हलीम आदिल के खिलाफ एंटी करप्शन जामशोरो थानों में मुकदमा दर्ज किया गया, जो जामशोरो के सर्कल अफसर ज़िशान हैदर मेमन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कुरंगी, मलीर, बल्दिया इत्तेहाद टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शहर कायद में बारिश के बायस हादसात में भी पेश आए। आसम बस्ती में पानी की मोटर से करंट लगने के बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। मलीर खोखरा पार्क में घर की बारिश के बायस दीवार गिरने से 14 साला अमान की जान चली गई। सखर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, जबकि बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। पंजाब में लाहौर, समड़ियाल, जफरवाल, डस्का में भी बादल खुलकर बरसे। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सियालकोट, गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश हुई। सफ्तराबाद, मंडी बहाउद्दीन, पिंडी बटिया में जल थल एक हो गया। ननकाना साहब, शेखुपुरा में भी तेज़ बारिश हुई। मानसून सीजन में मुमकिन सैलाब के खदशे के सबब वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं कि दरियाओं के करीबी आबादियों से बर वक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए। तैयारियां नजर आनी चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कंबर, शहदाद कोट में भी बादल बरसे। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों से हलाकतें हुई। छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। खिजदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तोगयानी आ गई। मूसलाधार बारिशों के सबब सूबे भर में 300 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा, जिसके बाद मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए PDMA को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तेज़ बारिश के सबब कनल, अरतम्बू समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। कोहलुक समेत शहरों को मिलाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार होने के सबब सफ़र करना दुश्वार हो गया है। चमन में शदीद बारिशों के सबब पंजाब लोरालाई रोड को बंद कर दिया गया। पानी जमा होने के सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। तूफ़ानी बारिशों के बाद रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हुए हैं, जिसके सबब कोयटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा है कि मानसून बारिशों से अब तक 77 अमवात हो चुकी हैं। रवां हफ्ते अलर्ट जारी किया गया था, एहतियात करनी चाहिए। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। इस वक्त मुल्क मानसून और प्री मानसून की लपेट में है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। ये हादसात माहौलियाती तब्दीली की वजह से हो रहे हैं। शेरी रहमान ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में 49, बलूचिस्तान में 274 और सिंध में 262% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। 77 अमवात होना कोई छोटी बात नहीं है। इदारों की वार्निंग को संजीदा लेने से अमवात कम हो सकती हैं। मुल्क भर में इस वक्त प्री मानसून चल रहा है। दूसरे ममालिक के ग्रीन हाउस गैसेस के असरात पाकिस्तान में रुनमा हो रहे हैं। पाकिस्तान को GDP के 9.2% नुकसान हो रहा है। मुल्क में तवील मुद्दती मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। सूबों को अगर मानसून में वफाक से मदद चाहिए तो राब्ता करना होगा। सारे सूबों को अपनी इमदाद का तायुन करना होगा।
मुल्क की आबी ज़खायर में पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी है। पानी का मजमूई ज़खीरा 15 लाख एकड़ फीट से तजावज़ कर गया। अरसा हुकाम के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी का इम्कान है। अरसा के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़खीरा 15,79,000 एकड़ फीट है, जबकि 2 रोज़ कबल तक आबी ज़खायर में पानी का मजमूई ज़खीरा 10 लाख एकड़ फीट था। तरबेला में आज पानी का ज़खीरा 9,56,000 एकड़ फीट, मंगला में 5,86,000 एकड़ फीट और चश्मा में आज पानी का ज़खीरा 27,000 एकड़ फीट है। अरसा हुकाम के मुताबिक तरबेला में पानी की आमद 2,58,200 क्यूसिक और अखराज 1,50,000 क्यूसिक है। मंगला में पानी की आमद 45,700 क्यूसिक और अखराज 15,000 क्यूसिक है, जबकि मानसून बारिशों के बायस आबी ज़खायर में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने का इम्कान है। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद एक शख्स की जान ले ली, जबकि 805 नए अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 17,150 टेस्ट किए गए, जिनमें से 805 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही, जबकि अब भी 168 अफराद की हालत तशवीशनाक है। डॉलर का जोर, रुपया कमजोर। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.56 इजाफा हो गया। मुल्की तबादला मार्केट में गुज़िश्ता चंद रोज से रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा जा रहा था और डॉलर की कदर में कमी आ रही थी। ताहम इंटरबैंक में आज फिर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में मजीद ₹1.56 इजाफे के बाद अमरीकी डॉलर 207 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब से फोर्ट अब्बास किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब को किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों के मसाइल से आगाह किया गया। 12 लाख ज़रई ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैक्टर पर सेल्स टैक्स खत्म करने की भी यकीन दहानी करवा दी है। मुलाकात में सदर चौधरी खालिद हुसैन, चौधरी अल्लादिता, चौधरी तुबारक हुसैन लंगड़ियाल और चौधरी सुफियान नसीर काहलू शामिल थे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI आज से बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ आज साहिवाल में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान PP 202 में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी जलसा 90 मोड़ के मुकाम पर किया जाएगा। साहिवाल जलसे के बाद इमरान खान लाहौर पहुँचेंगे। वाज़ेह रहे कि PTI पार्लिमानी बोर्ड ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुशावरत के बाद साहिवाल के हल्के PP 202 से मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को टिकट जारी किया है। इनके मद्दे मुकाबल D सीट होने वाले नुमान लंगड़ियाल हैं, जो कि अब मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर ज़िले इंतज़ामिया के इक़दाम के हवाले से कायद-ए-आज़म 90 शाहरा पर मीडिया ब्रीफिंग दी गई। MD वासा की जानिब से तमाम मवेशी मंडियों में साफ पानी के टैंकर भी फराहम किए गए। मज़ीद जानते हैं MD वासा के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल ईद उल अज़हा के करीब आते ही ज़िले इंतज़ामिया जो है वो नहायत मुतहरिक हो गई है। आज यहाँ पर LWMC और वासा इंतज़ामिया की जानिब से, जिसमें ख्वाजा अहमद हसान ने जो है वो ब्रीफिंग दी है और शहरियों को बताया गया है कि वो किस तरह LWMC की इंतज़ामिया की भी मदद कर वासा जो है वो किस तरह काम करी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर की तारीख में पहली मरतबा MD वासा गफरान अहमद की जानिब से मवेशी मंडियों में साफ पानी के टैंकर्स भी फराहम कर दिए। इसी बारे में जानते हैं, MD वासा हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, व्यापारी बड़े परेशान थे, पानी वहाँ मिलता नहीं था और माफिया से वो तंग थे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने हर कैटल मंडी जितने भी उन्होंने डिजाइनेटेड सेल पॉइंट्स थे वहाँ पे हमने वाटर बॉक्स डिप्लाई किए हैं, उधर पानी की सप्लाई इंश्योर कर रहे हैं।
बाकी ईद के ऊपर जैसे आपको पता है कि इस त्यौहार पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लॉटरिंग है, प्रेयर्स है, नमाज के, तो उसके लिए हमने ट्यूबवेल टाइमिंग से अपनी इंक्रीज़ की है ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई वाटर, जो क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, वो हम इंश्योर कर सकें। लेकिन और की 13 मंडियों में ही आपने जो है वो टैंकर्स भेजे हुए हैं सारी जगहों पे। और ये बताएं, कुछ माफिया का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उधर तो लोग बोतल भी बड़ी महंगी बेचते थे, व्यापारी बहुत परेशान थे। नहीं, हमें कोई लाहौर में ऐसा कोई माफिया एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि लाहौर में पाइप वाटर हर घर में डोर स्टेप पे अवेलेबल है, इसलिए माफिया की एग्जिस्टेंस लाहौर में पॉसिबल ही नहीं है, ना हमें को ऐसा को फेस करना पड़ा है। लेकिन इसमें एक मैसेज ज़रूर होगा पब्लिक के लिए भी कि पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसके बचाएं अपने लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि बड़ा प्रीशियस सोर्स है और इसका कीमती है, इसके बगैर कोई लाइफ नहीं होती, तो इसको बचाएं। दूसरा, जहाँ तक आपके चैनल की तरफ से शहरियों से ये भी अपील करूँगा कि कुर्बानी में ओजड़ी वगैरह के जो गट्स वगैरह हैं, जो वेस्ट है एनिमल्स का, वो ड्रेन्स या सीवर में ना फेंकें, बल्कि उसको जो डिजाइनेटेड पॉइंट्स हैं इनके LWMC के, वहाँ रखें ताकि LWMC वाले उठा के ले जाएं, ड्रेन्स और सीवर का स्मूथ फ्लो इंश्योर हो सके। थैंक यू। ईद भी मनाएं। और इसके साथ साथ MD वासा गुफरान अहमद का ये भी कहना है कि जो वेस्टेज है उसको LWMC इंतजामिया के हवाले करें ताकि ड्रेनेज में फंसने के बाद आप लोग मुश्किलात का शिकार ना हो। दूसरी जानिब कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी आउटडोर में डेंगू के मरीजों के लिए अलग काउंटर कायम कर दिया, जहां मरीजों को 100% टेस्ट और मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MS सर्विसेज डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब के पास। आइए उनसे जानते हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको कितना रिलीफ मिल रहा है और जब से इन्होंने चार्ज संभाला है अस्पताल की इस्तेलाहात के लिए क्या इकदाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बताइएगा, जब से आपने चार्ज लिया है तो क्या इस्तेलाहात किए हैं हॉस्पिटल में मरीजों को रिलीफ देने के लिए। जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है ये चीज़ बताने के लिए। बेसिकली जब मैं इधर आया था तो मुझे बड़े एमरजेंसी में जनरल हॉस्पिटल से इधर शिफ्ट किया गया था और उस वक्त हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया था जो कि पेशेंट रिलेटेड भी था और एमरजेंसी सर्विसेज मुअत्तल हो गई थी। तो जब मैंने चार्ज लिया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही दरपेश आया कि अपने सर्विसेज को बहाल किया जाए। जितनी भी हमारी सर्विसेज हॉल्ट पे आ गई हैं उनको रनिंग में लाया जाए और जो जिन प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया मेरे से पहले साहिबान ने, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तीसरा जो मैंने यहाँ आके सबसे ज़्यादा महसूस किया वो ये कि हमारी जितनी HR थी, ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूडिंग द सीनियर प्रोफेसर्स, जो कि ऑल्दो के कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, सीनियर रजिस्ट्रार्स, हमारे लोअर स्टाफ, सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे उस वाक़े की वजह से और सब लोगों का जो है मोराल बहुत डाउन था। तो ये मेरी पहली ऑब्ज़र्वेशन थी। दूसरी ऑब्ज़र्वेशन मेरी ये थी कि यहाँ पे परचेज़ के मामलात बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुए हुए और मैंने जब टेक ओवर किया और जब मैंने शुरू के राउंड किए स्टोर्स के अंदर, तो स्टोर्स में मैं जाके परेशान हो गया कि कोई स्टॉकिंग नहीं है, कोई हमारे पास बैकअप स्टॉक्स नहीं है, मेडिसिन्स के बहुत सारे लो बजट लो मेडिसिन्स लेवल हैं, जनरल स्टॉक तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नापैद था। तो ये चीज़ें मैंने फिर इन चीज़ों पे फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी तंगी में भी, जब तंगी मीन्स के फाइनेंशियल तंगी में भी, मैंने LP इन जगहों की कभी भी नहीं मैंने रोकी। जी बिल्कुल, ये थे MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब जो बता रहे थे कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एमरजेंसी में 100% मेडिसिन फ्री दी जा रही है। उन्होंने 96+ का जो है स्कोर इस साल वो किया है। डॉक्टर अदनान MS सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला
कब तक जारी रहेगा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जुनैद, कब तक की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल थल हो गई है और जो दरख्त थे वो भी अब खुशगवार मंजर पेश कर रहे हैं। अगर शहरियों के वाले से बात करें तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके समनाबाद और गरी शाह, अंदरून और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से शहरियों के चेहरे खुशगवार हो गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला मजीद 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जबकि शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% तक जा पहुँचा है और शहर में हल्की हल्की हवा चल रही है। जुनैद, मौसम की सूरत हाल के मुतालिक बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिश्तिया में इंतजामिया की जानिब से लगाई गई मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। तफसीलात जान लेते हैं मवेशी मंडी में व्यापारी हजरात के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। ताहिर, किस तरह की सहूलियात का फुकदान है? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही चिश्तिया में अगर बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से लाखों रुपए लगाकर मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर मवेशी मंडी में अगर बात करें तो यहाँ पर आए व्यापारियों हजरात का कहना है कि हमारे लिए ना तो यहाँ पर बैठने की जगह है और ना ही कुछ साफ़ पानी का इंतजाम किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से जो कैंप लगाया गया है, वो यहाँ पर जो उनके मुलाजमीन बैठे हैं वो सिर्फ अपनी हद तक उन लोगों ने पानी वहाँ पर रखा हुआ। अगर यहाँ पर इनका कहना है कि पानी पीने के लिए अगर वहाँ पर कोई चला जाए तो वो हमें डरा धमका कर वापस भेज देते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से ये जो मवेशी मंडी कायम की गई, यहाँ पर आपको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं? कोई सहूलत नहीं मिल रही जी, पानी पीने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, एक तंबू लगा, वो उसके अपने आदमी है जो 2 4 10 उनके वो कुर्सी ला के बैठे हैं। उधर माल उनका है 10-15 बकरे बकाया। हम लोग आए हैं हसलपुर से, यहाँ पे मुसीबत में है। माल कोई किधर भागता कोई किधर भागता, यहाँ पे पानी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई सहूलत नहीं है, क्या कुछ भी नहीं। शाम को लाइट नहीं होती, वहाँ पर हमारे साथ ठगी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? हमारी गवर्नमेंट तो हमारा साथ ही नहीं करती। तो जो हुकूमत यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो लाइटें लगाई नहीं गई हैं, एक लाइट है और रात को 9 बजे आ जाए, वो 10 बजे आ जाए, वो 8 बजे आ जाए, वो आएगा तो लाइट चलेगी, नहीं तो वरना लाइट बंद पड़ी रहेगी। कौन आएगा? वो आदमी जिसने लाइट जलानी, जो गवर्नमेंट का आदमी इसने इधर छोड़ा हुआ है, वो अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से चलाता है। तो मौजूदा इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई बंदा नहीं आया आपसे पूछने के लिए कि क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई बंदा नहीं आता है इधर। किसने आना साहब? इधर वही आएगा जो इसने, जिसको 4 अन्य पत्ता मिलता होगा, वो खाने के लिए आता है, दिखाता है कि मैं आऊँ, निशानदारी कर लो मेरी। हमने कहा निशानदारी करनी उसकी, आते हैं। जी बिल्कुल। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद कुर्बान करीब आते ही सजावल में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हर एक को सस्ते जानवर की तलाश है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलशेर मीर बहर से। गुलशेर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की तरह सजावल में भी मवेशी मंडियाँ सज गई हैं, लेकिन महंगाई की वजह से यहाँ खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक खरीदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। कि रेट बहुत हाई हैं और महंगाई भी बहुत है, जिसकी वजह से इस साल जो सुन्नत इब्राहिमी है अदा करने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो जानवर पिछले साल 60 या 70 हज़ार का मिलता था, उसके आज रेट 1 लाख से ऊपर चले गए। तो हम गुजारिश करते हैं हुकूमत वक्त से कि महंगाई में कमी लाई जाए। अवाम पिस चुकी है, अवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लाले अवाम को पड़ गए, वो क्या कुर्बानी करेंगे? तो मौजूदा हुकूमत से खास करके हम जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनकी कैबिनेट है, उनसे मुतालबा करते हैं कि भाई महंगाई को कंट्रोल में करें, ताकि यहाँ पर हम सुन्नत इब्राहिमी भी अदा कर सकें। बिल्कुल, आपने खरीदार की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि पिछले साल जो ईद कुर्बान थी, वो जो जानवर 50 से 60 हज़ार में फर्क हुआ। गुलशेर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेरोज वटवा में शदीद बारिश, दिन का वक्त रात का मंजर पेश करने लगा। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। फराज, मौसम की सूरत हाल कैसी है? इस वक्त मौजूद है फिरोज वटवा में बारिश जो है वो काफ़ी देर से जारी है। सारी गलियों और बाजारों में 2 फीट तक जो पानी है वो हो चुका है और जो दिन का मंजर है वो रात का मंजर जो है पेश करने लगा है। ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासर हो चुकी है। गाड़ियाँ जो है लाइटों से स्लो जो है वो जाने लगी है और मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ऐसा लग रहा है जैसे रात होगी हो। अभी दिन का जो है वो वक्त है, दिन की दोपहर है, मगर रात का मंजर है। बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ जो है जा रही है। बारिश गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है। बच्चे जो है वो गलियों और बाजारों में जो है वो नहाते फिर रहे हैं और ट्रैफिक रुकानी मुतासर है। गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आई है। और दोबारा बताता चलूँ कि जो रात रही है वो रात का मंजर पेश।
फराज अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मर्दान में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। मवेशी मंडी में जानवरों के खरीदार तो मौजूद हैं, लेकिन महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। तफसीलात बताएंगे फैसल ज़ादा अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी ईद करीब होते ही माल मवेशियों की मंडियां सज गई। माल मवेशी मंडी में खरीदार तो मौजूद है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग खरीदने से महरूम हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब व्यापारी भी महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। हम तो यहाँ जानवर खरीदने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ जानवरों का जब कीमत मालूम किया तो जानवरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। पता नहीं इस साल लोग कुर्बानी कर पाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि जिस जानवर के भी पास जाते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर जो है ना उनकी कीमत है। शहरियों के मुताबिक पिछले साल की निस्बत से इसी साल महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। माल मवेशी मंडी में लोगों की रश तो है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। सर अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई बहुत है, जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले साल लोग गाहक आते थे और उनको जैसे वो डिमांड करते थे वैसे उनको जानवर मिलते थे। अभी इस साल लोग आते हैं, गाहक बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको अपने उनके मंचनाबाद की मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। शहरियों का कहना है कि महंगाई ज़्यादा होने से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। शहजाद, क्या कहना है शहरियों का? आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंचनाबाद में जो मवेशी मंडी सजा दी गई है और जो शहरी हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जो खरीदारी करने के लिए भी आए हुए हैं, तो मेरे साथ चंद एक शहरी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल है, इस दफ़ा सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में उनको क्या मुश्किलात का सामना है, जी बताइएगा। बकर मंडी बकरा खरीदने के लिए जो बकरा हम 25 से 30 हज़ार का लेते थे, अब 50 से 60 हज़ार का मिल रहा है। महंगाई इतनी है कि हम अपनी सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं कर सकते महंगाई की वजह से। हमारी हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा सके। आज इस तरह के आप एक खरीदार की बातचीत सुन रहे थे, परेशान दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि व्यापारी हज़रात भी परेशान है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो है खरीदारी कम हो रही है और हमें सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो बकरा खरीदना था वो पिछली दफ़ा तकरीबन 35-30 हज़ार का था, इस दफ़ा तकरीबन 50 से 60 हज़ार का हो चुका है। तो हुकूमत को पुरजोर अपील है कि कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।